आज डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको बोला जाता है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक और मिनी स्ट्रोक। कहने के लिए तो इसको मिनी स्ट्रोक बोलते हैं, बट ये उतने ही खतरनाक है जैसे कि एक फुल ब्लोन स्ट्रोक होता है। मिनी स्ट्रोक और स्ट्रोक में बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर आपका जो ब्रेन है उसके अंदर ब्लड सप्लाई थोड़ी देर के लिए कम हो जाए, तो जैसे स्ट्रोक में वो सप्लाई कम होने से उस एरिया में पूरी तरह डैमेज हो जाता है। बट मिनी स्ट्रोक और ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में ट्रांजिएंट में थोड़ी देर के लिए, तो ब्लड सप्लाई थोड़ी देर के लिए कम हुई और फिर धीरे धीरे अपने आप ही रेस्टोर हो गई, मतलब फिर से ब्लड सप्लाई आ गई। तो इस कंडीशन को हम लोग मिनी स्ट्रोक बोलते हैं। किसी को भी अगर मिनी स्ट्रोक होते हैं तो उनको चांसेस ऑफ स्ट्रोक होना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखा गया है कि अगर लगभग 10 लोगों में से या 3 लोगों में से अगर ये किसी को मिनी स्ट्रोक है तो उसमें से 1 या 2 को स्ट्रोक के चांसेस जरूर हो जाते हैं, फुल ब्लोन स्ट्रोक के। तो हाउ टू रिकॉग्नाइज मिनी स्ट्रोक के सिम्टम्स? अगर आपको सडनली चलने में, बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको देखने में दिक्कत आने लगी है, आपको बात करते हुए थोड़ी देर के लिए स्लरिंग हुआ है, या आपका स्पीच क्लियर नहीं है, हाथ पैर में कमजोरी लग रही है, कोई सामान पकड़ने में आपको प्रॉब्लम आने लगा है, तो ये जो है एक साइंस होते हैं जिसको हम बी फास्ट निमोनिक से भी याद रखते हैं कि बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम, आँख से देखने में प्रॉब्लम, और साथ में आर्म या लेग वीकनेस, फेशियल वीकनेस और स्पीच में चेंजेस। तो अगर किसी को भी ये साइंस आ रहे हैं और सडनली थोड़ी देर के लिए आए फिर ठीक हो गए, दैट डजंट मीन कि आपको डॉक्टर को जाके दिखाना नहीं है। ये उतना ही क्रिटिकल और डेंजरस है जितना कि एक स्ट्रोक। तो अगर आपको इसमें से कोई भी TI टाइप के फीचर्स आते हैं, आपको जाके डॉक्टर से मिलना है और अपना पूरा थॉरो इवैल्यूएशन कराना है, जिसमें कि हम एक CT स्कैन और MRI करके देखते हैं। साथ में हम आपका कार्डियक इवैल्यूएशन करते हैं कि ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक यानी कि क्लॉट्स आपको कहाँ से आ रहे हैं। तो उसके लिए इको, ECG, होल्टर वगैरह ये सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, इंक्लूडिंग रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन। और उसका ट्रीटमेंट भी कराना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिम्टम्स ठीक हो गए तो आप डॉक्टर के पास जाके दिखाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें हम अगर दवाएं देते हैं तो रिस्क ऑफ री स्ट्रोक जो है वो काफी कम हो सकता है और इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं।